खबरें विस्तार से। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एक और जहां सरकार ने किसानों के लिए रबी की फसल पर एमएसपी बढ़ाया है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की है। मोदी सरकार ने रेलवे की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है, जिसका फायदा वाराणसी के इलाके में यात्रियों और माल ढुलाई के बढ़ते बोझ को कम करने में मिलेगा। तीसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने अब तक 17 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें किसान कल्याण की तमाम योजनाएं शामिल हैं। इसी कड़ी में बुधवार को केंद्र सरकार ने रबी की फसल के लिए आने वाली 6 फसलों के एमएसपी के दाम बढ़ा दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि गेहूं की फसल में लागत के अनुरूप 105% तक की वृद्धि अब तक की जा चुकी है। रबी मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी अप्रूव हुआ है और जैसा आपने देखा खरीफ में, वैसे ही रबी में भी एक जबरदस्त बड़ी बढ़ोतरी की गई है। व्हीट है, गेहूं के लिए 150 रुपये बढ़ाया गया है। बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपये बढ़ाया गया है। ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपये बढ़ाया गया है। मसूर के लिए 275 रुपीज़ बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम, उसके लिए 140 रुपीज़ की बढ़ोतरी की गई है। देश भर के किसानों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। कणक का रेट 150 रुपया प्रति क्विंटल वाधा किया ते सरों तिलों दे विच 300 रुपया प्रति क्विंटल ते दालां दे विच जो 275 रुपये प्रति क्विंटल वाधा किया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ किसान खुशहाल होएगा। चने पर 210 रुपये, सरसों पर 300 रुपये और ऐसे जौ, सूरजमुखी वगैरह फसलों पर एमएसपी ਵਿੱਚ वाधा किया गया है। उसकी मैं भारत सरकार की शलाघा करता हूँ। फसलों में बढ़ोतरी की है ना, ये जैसे सूरजमुखी हो गई, गेहूँ हो गई, सरसों में, इसको सभी किसानों को लाभ मिलेगा। ये फैसला किसानों के लिए बहुत ही हितकर है और किसानों को इससे बहुत फायदा होगा। बढ़ोतरी से किसानों को लाभ मिलेगा इसका, और जो किसान आंदोलन करते थे, किसान उग्रह करते थे कि हमारी उपज बर्बाद हो रही है, इससे अब बेनिफिट होगा। तो अच्छा है, ये महंगाई की दृष्टि से तो ठीक ही है भाई, महंगाई वैसे बढ़ रही है। मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि काशी में गंगा जी पर एक नया पुल बनाने का फैसला भी लिया गया है, जिस पर रेल और सड़क यातायात दोनों शामिल होंगे। डिसाइड हुआ है कि एक नया ब्रिज बनाए, जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होंगी, 1 2 3 4 रेलवे लाइन होगी और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा। ये वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी में, ट्रैफिक कैपेसिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस में काउंट होगा। गंगा जी पर यह ब्रिज अपने आप में बहुत बड़ा एक मेजर लैंडमार्क है, एक मेजर कनेक्टिंग लिंक है। इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में 2642 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा। करीब 4 साल का टाइम लगेगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रिज है, बड़ा ब्रिज है। अगले 150 साल के लिए, समझो 150 इयर्स के लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ, इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली, 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा। केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते में वृद्धि की वजह से सरकार पर 9,448 करोड़ का सालाना भार पड़ेगा, तो वहीं गंगा जी पर बनने वाले पुल के लिए 2,642 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। ये पुल 4 साल में बन जाएगा। ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कैबिनेट के फैसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अब लिखा है कि अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए हम निरंतर बड़े फैसले लेने में जुटे हुए हैं।
इसी दिशा में आज हमारी सरकार ने 2025-26 के मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं और चना सहित अनिवार्य रबी फसलों की एमएसपी को बढ़ाया है। इससे हमारे अन्नदाताओं का जीवन और आसान होगा। वहीं गंगा नदी पर एक नए